Say good afternoon, third class. How are you? Fine. You are fine. Okay, you are fine. आज मैं आपको अपनी कंप्यूटर बुक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम इज हमारा टेक्स्ट पेंट है बच्चे। इसमें हमारी टेक्स्ट पेंट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। टेक्स्ट पेंट इज़ अ वंडरफुल ड्राइंग्स प्रोग्राम बच्चों के लिए हमारा अनलाइक अदर ड्राइंग्स पेंटिंग प्रोग्राम है। ये एक तरह से हम इसमें पेंटिंग वगैरह काम जैसे दूसरे प्रोग्राम की तरह हम इसमें ड्राइंग्स कर सकते हैं। पेंटिंग प्रोग्राम के रूप में माना जाता है बच्चे। और ये हमें प्रोवाइड करता है क्रिएटिव टूल्स, फनी एनिमेशन और मैजिकल इफ़ेक्ट। इनकी अलग अलग क्रिएटिव टूल जिससे हम कुछ भी बना सकते हैं। फनी एनिमेशन, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, उसमें साउंड जोड़ना, ये सब कुछ फनी एनिमेशन में आ जाएगा। और विच मेक इट बेस्ट ड्राइंग सॉफ्टवेयर, ये क्योंकि हमारा बेस्ट माना जाता है ड्राइंग के लिए सॉफ्टवेयर। ओके बच्चे। फिर इसके अंदर ये कहता है कि हमारे यूनिक फीचर्स होता है। ये टेक्स्ट पेंट यूनिक फीचर के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर क्या क्या एक तो फ्री सॉफ्टवेयर है बच्चे। और इसके अंदर है कि लार्ज वैरायटी टूल्स, मीन कि अलग अलग टूल्स होते हैं इसके अंदर। और जो हम कहते हैं डिज़ाइन को क्रिएटिव कर सकते हैं और भी अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें फ़नी साउंड इफ़ेक्ट है, जैसे कि इसमें अलग अलग साउंड भी डाल सकते हैं, इसके अंदर प्ले कर सकते हैं उसको सेलेक्ट, कोई भी यानी सेलेक्ट करके। वी कैन लोड इट सेव इमेज डायरेक्टली, ये कहते हैं कि हम इसमें डायरेक्टली इमेज को सेव कर सकते हैं जैसे थंबनेल्स के रूप में। एंड अदर देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई फाइल नेम, इसमें हमें अदर फाइल नेम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट लाइन है कि हाउ टू ओपन टेक्स्ट पेंट। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था यहाँ तक। अभी हम के हाउ टू ओपन टेक्स्ट पेंट। टेक्स्ट पेंट को हम कैसे ओपन करेंगे। सबसे पहले बेटा गो टू स्टार्ट, हम स्टार्ट पे जाएंगे, फिर ऑल प्रोग्राम के अंदर जाएंगे, फिर टेक्स्ट पेंट के अंदर जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे। फिर टेक्स्ट पेंट आपका विंडो के नाम से आएगा, उसको हम ओपन कर देंगे तो आपका टेक्स्ट पेंट देखो जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम के रूप में दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम सबसे पहले स्टार्ट बटन में गए, यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक किया। फिर उसके बाद हम ऑल प्रोग्राम में जब स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स ओपन होके आएगा हमारा। तो यहाँ पे ऑल प्रोग्राम होगा, यहाँ पे ऑल प्रोग्राम में जाएंगे बच्चे। फिर उसके बाद हमारा जब ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करोगे तो ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इस बॉक्स में हमारा टेक्स्ट पेंट के नाम से आएगा, तो उस पर क्लिक करेंगे तब जाके हमारा टेक्स्ट पेंट ओपन हो जाएगा। जब हमारा टेक्स्ट पेंट ओपन हो गया तो बेटा हमारा इस तरह का आपको डायग्राम लैपटॉप पे इस तरह से दिखाई देगा आपको डेस्कटॉप पे। ओके। अब जैसे कि इसमें देखो यहाँ पे कह रहा है कि यू विल नाउ सी द वेलकम स्क्रीन ऑफ टेक्स्ट पेंट। यह आपको टेक्स्ट पेंट की स्क्रीन आपका वेलकम कर रही है। आफ्टर द वेलकम स्क्रीन वी विल सी द ओपनिंग स्क्रीन ऑफ टेक्स्ट पेंट। ओके। ये इस तरह से हमारा ये वेलकम करेगी टेक्स्ट पेंट की स्क्रीन जब हम ओपन करेंगे। फिर उसके बाद हमारा ये वाला आएगा। ओके। नेक्स्ट है फिर टूल बॉक्स। ये हमारा पूरा का पूरा जिस तरह पेंट में अलग अलग बॉक्स होते थे, जैसे कि हमारे कलर बॉक्स होता है, शेप्स टूल्स होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे देख लीजिए ये दिखाया जा रहा है, ये हमारे टूल्स है, ये शेप्स है, ये हमारे कलर्स बॉक्स हैं। और ये पे हमारी ड्राइंग स्क्रीन है, यहाँ पे हम बनाते हैं। और यहाँ पे हमारा सबसे पहला ये स्टेटस बार है, टास्क बार है, उसके ऊपर हमारा स्टेटस बार, ये वाला स्टेटस बार होता है। तो इसी तरह से हमारे उन टूल्स के भी नेम होते हैं। तो अलग अलग टूल्स नेम दिए हुए हैं यहाँ पे। जैसे कि ये हमारा टूल्स है जे टोटल ऑफ 14 डिफरेंट टूल्स, यानी कि ये टूल्स है, इसके अंदर 14 अलग डिफरेंट टूल्स मानेंगे। यानी कि ये टूल्स है तो ये सब टूल्स माने जाते हैं। इसको हम टूल्स कहेंगे, टूल्स के अंदर सब टूल्स आ जाते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद है हमारा यहाँ पे मेरे कलर बॉक्स है। कलर इज़ द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन चूज डिफरेंट कलर्स। इसमें अलग अलग कलर्स हैं, इसमें हम कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। नहीं, उसके बाद हमारा ये बॉक्स आता है, ये सब टूल्स है, सब टूल बॉक्स है। जैसे कि हमारा ये टूल्स है तो ब्रशेस है, जब हम ब्रशेस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो इसके अंदर ये सब टूल्स ओपन होके आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पे दूसरे टूल्स पे ओपन करेंगे तो ये इसका नाम यहाँ पे आ जाएगा ABC। फिर उसके अंदर हमारा अलग अलग डिज़ाइन में अलग अलग, जैसे कर्सिंग राइटिंग में अलग आएगा इस तरह से। तो यानी कि यहाँ पे टूल्स होगा, ब्रशेस के नाम का टूल्स है, तो ये हमारा क्या है, इसके अंदर अलग डिफरेंट डिज़ाइन है, तो ये सब टूल्स के नाम से आ जाएंगे। ओके। उसके बाद इसमें सबसे पहला हमारा जब हम
ये बच्चे ध्यान से सुनना, वैसे आप सेकंड क्लास में मैं करा चुकी हूँ। जब हम टेक्स्ट पेंट को ओपन करते हैं, ओके, जब हम टेक्स्ट पेंट को ओपन करते हैं ऑटोमेटिकली ये टूल्स हमें ओपन ही मिलाता। तो अब देखो यहाँ पे आता है हमारा पेन टूल्स, नेक्स्ट आता है हमारा पेन टूल, ठीक है ना। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। वी स्टार्ट टेक्स्ट पेंट टूल्स कैसे करते हैं। सबसे पहले इस टेक्स्ट पेंट पे को स्टार्ट करने के लिए हम सिलेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि ये डिफ़ॉल्ट जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, डिफ़ॉल्ट होता है, सिलेक्टेड ही होता है जब भी हम ओपन करेंगे इसको। इट इज़ यूज टू पेंट एंड ड्रॉ एनीथिंग दैट यू लाइक, इट्स मीट टू ब्रश टूल्स इन MS पेंट। यानी कि जैसे कि पेंट्स के अंदर टूल्स होते हैं, ऐसे ही जैसे MS माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर टूल होते हैं, तो उसी तरह से हमारे इस टक्स पेंट के अंदर भी वही टूल्स होते हैं। वी कैन यूज इट ड्रॉ फ्री हैंड इमेजेस या फिर स्केचेस एज वेल एज सेलेक्ट वेरियस प्रोसेस शेप्स प्रेजेंट इन द सब टूल बॉक्स। कहने का मतलब है जब हम कोई भी ड्राइंग के लिए किसी को फ्री हैंड टूल्स का यूज करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी कई तरह इमेजेस स्केचेज आती हैं, तो उन पर हम क्लिक करके शेप्स, कुछ भी शेप्स के अंदर हम ओपन उसमें डाल सकते हैं कलर, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, ये देखो, जब ये वैसे तो बेटे प्रैक्टिकल ही है, जब आप प्रैक्टिकल पे क्लिक करोगे तो सब कुछ अपने आप आपको आ जाएगा, ओके। ये होता है हमारे पेन टूल्स के अंदर। नेक्स्ट है मेन टॉपिक हमारा, यहाँ पे आ जाइए। जैसे कि ये दिखा रखा है, आप ये चीज़ हम ये ध्यान से देखना, ये चीज़ हम कहाँ कर सकते हैं, ये चीज़ हम पेंट में भी कर सकते हैं, ओके। ये हमारी क्या है कि ये आप पेंसिल यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कर्व लाइन यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप शेप्स कोई भी शेप्स, ओवल शेप्स यूज कर सकते हैं, ये हमारी पेंसिल यूज कर सकते हैं। लेकिन यही चीज़ हम और एडवांस के रूप में टक्स पेंट में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आता है इसमें सब टूल बॉक्स। क्या आता है सब टूल बॉक्स, यानी कि टूल्स के अंदर टूल्स होना। एक तो टूल्स हो गया, फिर उसके अंदर अदरवाइज जो डिफरेंट टूल्स होता है तो वो हमारे किसके अंदर, सब टूल्स के अंदर आते हैं। उसके बाद जैसे हमारा हेज ब्रश शेप्स क्या होता है कि एक तरह से ये हमारा यूनिक टूल्स होता है। क्या होता है, यूनिक सब टूल्स होता है, यानी कि जो अद्वितीय होता है कि एक बार दूसरी बार ही दिखाई देता है, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे सेलेक्ट द पेन टूल, कैसे कैसे इसको सेलेक्ट करेंगे ये। उसके बाद फिर नाउ सेलेक्ट द हेज ब्रश, इस पे शेप पे सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद एंड सेलेक्ट लाइट ब्लू कलर्स ड्रॉ ए फ्री क्लाउड इन द स्काई, यानी कि इस पे हम जब भी हेज ब्रशेस पे क्लिक करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं बच्चे, फिर उसके बाद लाइट ब्लू, क्योंकि हमारा क्लाउड्स किस कलर का होता है, ब्लू कलर का, तो लाइट ब्लू कलर को सेलेक्ट करके फिर हम उसको ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये इसके अंदर आ जाएगा हेज ब्रश शेप्स के अंदर। फिर उसके बाद टाइम फॉर सम मैजिक, ठीक है ना। टाइम फॉर सम मैजिक में द मोस्ट स्पेशल फीचर्स ऑफ टेक्स्ट पेंट इज मैजिक टूल। ये क्या होता है, हमारा सबसे टेक्स्ट पेंट का मैजिक टूल्स होता है और सबसे मोस्ट स्पेशल टूल्स होता है। वी कैन यूज द मैजिक टूल। मैजिक का मतलब समझते हो, जादुई। मैजिक का मतलब समझते हो ना, जैसे हम जादुई कर सकते हैं। तो इसी तरह से जब हम इस पर क्लिक करते हैं, हम अलग अलग शेप्स को ड्रॉ करके और मैजिक की तरह इमेजिंग रूप से दिखा सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद है सिलेक्ट द मैजिक। अब देखो इस मैजिक टूल को कैसे कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले सिलेक्ट द मैजिक टूल पे जाएंगे, फिर द पॉइंटर वे चेंज टू मैजिक वॉन्ड, फिर उसके बाद पॉइंटर को चेंज करने के लिए मैजिक वॉन्ड्स पे जाएंगे। फिर नाउ वी कैन अप्लाई सम मैजिकल इफेक्ट्स टू आवर ड्राइंग्स, ओके। फिर उसके बाद हमारा इसमें क्या आएगा, ब्रिक्स मैजिक। फिर अलग से आएगा हमारा ब्रिक मैजिक से देखना क्या आएगा बच्चे, इस तरह की आपकी ड्राइंग आएंगी। ये हम ब्रिक्स में होता है, जैसे ईंटें होती हैं हमारी, जिससे हम मकान बनाते हैं, तो उसी तरीके से हमारा इस तरह से शेप्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे देखो यहाँ पे हमारा ये जैसे मकान बनाते हैं और ब्रिक्स वाली शेप्स होती है, तो वो इस ब्रिक्स मैजिक के अंदर आएगी हमारी। उसके बाद है ब्लू मैजिक में जैसे अलग अलग, जैसे हमें कलर देने हैं, डिफरेंट कलर को यूज करके और डिफरेंट शेप्स बनानी है, वो यूज कर सकते हैं, ओके। फिर हमारे यूजिंग ग्रास इफेक्ट, अपनी इमेज में हम ग्रास भी यूज कर सकते हैं। वो कौन सा टूल है, ग्रास इफेक्ट के नाम से आएगा, ठीक है ना। फिर देखो इसमें हमारा यहाँ पे ये हमारा ग्रास है,
अगर हम ग्रास इफेक्ट टूल्स पे क्लिक करते हैं तो फिर हमारा ये ओपन हो जाता है। फिर हमारा फिल टूल का मतलब है कि अब लास्ट टूल बताया कि जब हमारी पूरी की पूरी पिक्चर देखो पिक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें फिल कलर करना होता है, तो उसके लिए फिल कलर के लिए हम जैसे कि पेंट में फिल विद कलर बॉक्स यूज करते हैं ना, तो ऐसे ही हम इसमें ये वाला टूल्स यूज करेंगे। यूजिंग फिल टूल्स के नाम से आ जाएगा। इसमें भी यहाँ पे जैसे जैसे जब हम बच्चे प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें सब ऑटोमेटिकली अपने आप ध्यान में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा जैसे कि नेक्स्ट है यूजिंग फ्लावर टूल्स। क्या है? यूजिंग फ्लावर टूल्स। अब हमें अपने इमेजिंग में फ्लावर्स की शेप्स देनी है, फ्लावर बनाने हैं, तो इसके नाम से हमारे अलग टूल्स आएगा। किसके नाम से? यूजिंग फ्लावर टूल के नाम से। उसके बाद हमारा स्टैम्प टूल। स्टैम्प टूल में देखो यहाँ पे जैसे कि ये इस डायग्राम में देखो ये हमारा स्टैम्प टूल है, और उसके बाद जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो अवेलेबल स्टैम्प्स इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे आपके यहाँ पे। फिर किसी भी ऑप्शन पे हम क्लिक करके इस तरह से स्टैम्प टूल बना सकते हैं। ठीक है ना? ये देखो ये हमारा स्टैम्प टूल्स की डायग्राम है। जिस तरह ये अलग से देने, ये अलग देने, पीछे इसका अलग बैकग्राउंड दिखाना है, तो इस तरह से हम किसका यूज कर सकते हैं? स्टैम्प टूल्स का यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पैटर्न ब्रूश शेप्स। अब ब्रूश के अलग अलग पैटर्न होते हैं, अलग अलग शेप्स होती हैं। ठीक है ना? तो ब्रूश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ब्रूश की अलग शेप्स मिलेगी। तो हम इस तरह से आप ट्री की शेप्स का कोई भी डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं अपनी इमेज के अंदर। तो इस तरह से हम टक्स पेंट के अंदर बच्चे अलग अलग बना सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारा लाइन टूल्स हमें लाइन भी बहुत ज़रूरी होती है अपनी इमेज के अंदर देने के लिए। तो हम लाइन टूल्स पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लाइन टूल्स है। तो लाइन टूल्स के लिए हम फिर इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से कोई भी लाइन टूल करके फिर उसको शेप्स में से कोई फ्लावर, कोई स्टार लेके इस तरह से यूज कर सकते हैं। यानी कि कोई भी हम बॉर्डर बना सकते हैं या फिर कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे आपका ये बॉर्डर बनाया हो लाइन टूल्स के थ्रू बनाया हुआ है ये देखो यहाँ पे ये। ओके, नेक्स्ट है हमारा इसी के अंदर हमारा सेविंग ऑफ फाइल। लास्ट होता है जब हमारी इमेज तैयार हो जाती है, हम अपनी फाइल को सेव करना। कैसे करना? तो देखो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कैसे कैसे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमारी इमेज पूरी तरह कंप्लीट करके टेक्स्ट पेंट प्रोवाइड द इजी मेथड टू सेव वर्क यूजिंग द सेव टूल्स पे जाएंगे। टूल्स के अंदर हमारे यहाँ पे सेव टूल्स के नाम से ऑप्शन आता है। फिर है देयर इज नो नीड टू मेंशन फाइल नेम। इसमें फाइल नेम की जरूरत नहीं पड़ती, बस उस पर क्लिक करते हैं और टेक्स्ट पेंट सेव योर फाइल, आपकी फाइल थंबनेल में जाके सेव हो जाती है। फिर उसे आप शो भी कर सकते हैं। ओके, तो आपका फिर ऑप्शन आएगा सक्सेसफुली सेव योर फाइल। जब आप ये सारा प्रोसीजर करोगे तो फिर ये वाला आपको दिखाएगा मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, तो सक्सेसफुली सेव योर फाइल। ओके, उसके बाद आपका ओपनिंग है सेव फाइल। अब हमने देखो यहाँ फाइल तो सेव कर चुके हैं, नेक्स्ट डे हमें अपनी सेव की हुई फाइल ओपन करके देखनी है। ठीक है ना? तो कैसे कैसे करेंगे बच्चे? सबसे पहले ओपन द ऑलरेडी सेव, जिस तरह सेव का ऑप्शन होता है उसी तरह हमारा उस टूल्स के अंदर ओपन टूल होता है। ओपन टूल पे क्लिक करेंगे, फिर उसके यू विल आपको इमेज दिखाएगा, फिर सेव की इमेज दिखाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, फिर क्लिक ऑन द, फिर आपका उस पर नीचे बटन आएगा कि आपने ये ओपन करनी है, फिर उस पर ओपन कर दीजिए, आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। ओके बच्चे, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये आपको चैप्टर टोटल समझ में आ जाएगा। वैसे भी सेकंड क्लास में आप कर चुके हो, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। ओके बच्चे, बाय बाय।